अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, फ़हद मुस्तफ़ा को ज़्यादती के झूठे इल्ज़ाम का शिकार होने वाले अफराद को खिराज तहसीन पेश करना महंगा पड़ गया। यानी उन्होंने एक इंटरव्यू में एक जुमला ऐसा कहा, उनसे जब पूछा गया कि आपने जो डंक ड्रामा बनाया है क्यों, मतलब क्या इंस्पिरेशन है इस पर आपकी, तो उन्होंने कहा कि जनाब, चूंकि ज्यादती के ऐसे कई केसेस यानी 95% जो जिनसी हरासानी या जो ज्यादती के केसेस होते हैं वो हकीकी होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, इसलिए हम हर तरह की कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं। यानी ये कहानी बेसिकली उन लोगों पर बनी है कि जो हरासानी समझते हैं आप, हैरेसमेंट, उसके झूठे इल्जाम में फंस जाते हैं। उन्होंने किया कुछ नहीं होता, मगर लड़की की जानिब से या लड़के की जानिब से लड़की पर, अक्सर तो यही होता है कि लड़की की जानिब से लड़के पर हरासानी का इल्जाम लगता है, तो वो झूठा इल्जाम होता है, वो फंस जाते हैं। तादाद बहुत कम है, लेकिन फ़हद मुस्तफ़ा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि हम इस पर ड्रामा बनाएं, क्योंकि इन लोगों की भी कोई आवाज नहीं बनता, तो हमने चाहा कि आवाज बने। यह कहना था फ़हद मुस्तफ़ा का कि उस पर लोग टूट पड़े, मतलब लोगों ने तनकीद के अंबार लगा दिए फ़हद मुस्तफ़ा पे, और उसमें ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। अपने देखने वाली जो ख़वातीन व्यूवर्स हैं उनसे पेश की माज़रत के साथ। अब फ़हद मुस्तफ़ा ने जो कहा है, मैं उस पर जो रिएक्शन आया है नाज़रीन वो आप तो सुनाऊंगा, उस पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको बताऊंगा, और फिर जो आपका इस पर फीडबैक होगा वो मेरे लिए बड़ा काबिल कदर होगा, क्योंकि हमारे माशरे में हम इन चीजों को डिस्कस नहीं करते। आपको पता है मसला क्या है हमारे माशरे का हो चुका, हम बात नहीं करते, हम डिस्कस नहीं करते। हम क्यों ये डिस्कस नहीं कर सकते कि हाँ, किसी को हरासा करने का झूठा इल्जाम भी लगता है, और उस झूठे इल्जाम की वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मैं फ़हद मुस्तफ़ा की इस बात से एग्री करता हूं कि 95% जो जिनसी हरासगी के इल्जामात होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन गलत भी होते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल, मैंने इससे पहले डंक ड्रामे का जो रिव्यू किया है उसका लिंक ऊपर आ जाएगा, आप देख सकते हैं नाजरीन। वहां पर भी यही बताया गया कि ऐसा एक वाकया पहले हो चुका है। लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में वाकया हुआ था, जहां पर एक प्रोफेसर पर झूठा इल्जाम लगा था, और उस झूठे इल्जाम की वजह से उस प्रोफेसर को नाजरीन जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। उसने खुदकुशी कर ली थी, उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई, बच्चे साथ ले गई, गो कहीं कोई अच्छा काम नहीं किया उसने खुदकुशी करके, मगर हालात यहां तक पहुंच गए कि उस झूठे इल्जाम की वजह से उस बंदे ने खुदकुशी कर ली थी, जो कि 7-8-9 माह पहले का वाकया। खैर जनाब, अब ये इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया फ़हद मुस्तफ़ा ने। अब देखें, अब लोगों की आप तनकीद देखें फ़हद मुस्तफ़ा पर जो हो रही है। देखें, जो ड्रामा उन्होंने जलन बनाया, जो मौजू उसका रखा, उस पर मुझे भी एतराज था। अभी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो करूंगा नंद ड्रामे के हवाले से, उसमें बड़ा ट्विस्ट आया अजीब किस्म का, मजेदार किस्म का, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जो यहां पर फ़हद मुस्तफ़ा कह रहे हैं, मैं शायद फ़हद मुस्तफ़ा के बिल्कुल साथ खड़ा हूंगा। यहां पर फ़हद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुनिए जनाब। अच्छा, अब फ़हद मुस्तफ़ा ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा डंक इज अ ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ फॉल्स एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। यानी वो ये कह रहे हैं कि डंक जो है वो ट्रिब्यूट है, खराज तहसीन है उन लोगों के लिए जो कि झूठे इल्जाम में फंस जाते हैं हरासगी के। अब लोग क्या लिख रहे हैं, इज इट एन अचीवमेंट बीइंग विक्टिम ऑफ फॉल्स एलिगेशन, व्हाई ट्रिब्यूट। लोग कह रहे हैं ट्रिब्यूट क्यों दे रहे हो भाई तुम। एक खातून ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि फ़हद मुस्तफ़ा पर जो है ना वो इल्जाम लगा दिया उल्टा उस खातून ने। वो क्या कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस आदमी ने यह ड्रामा बनाया है वो खवातीन को हरासा करने में मुलव्विस है, और इसे इस बात का डर है कि कहीं इसका अपना काम सामने ना आ जाए। वो खातून ये लिख रही है कि जनाब, ये जो डंक ड्रामा बनाया फ़हद मुस्तफ़ा ने, ये इसलिए बनाया है क्योंकि फ़हद मुस्तफ़ा खुद ये काम करता रहा था पहले, और उसको डर है कि कहीं मेरा कोई स्कैंडल सामने ना आ जाए, तो पहले ड्रामा बना के लोगों को बता दूं कि जनाब झूठे इल्जाम भी लगते करते हैं। कम ऑन गाइस, क्या हो गया आपको, इतना नेगेटिव कैसे सोच लेते हो यार आप। क्या ऐसे लोग नहीं है माशरे में कि जिन पे वाकई झूठा इल्जाम लगा हरासगी का, है ना बाबा, तो उनकी बात कोई क्यों नहीं करता, और अगर कोई कर रहा है तो उसको फिर आप तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हो। आगे सुने, आगे जनाब, एक खातून इस्मा, उन्होंने तंज करते हुए कहा कि इस सोसाइटी में जहां 90% हरासानी के मामलात को दबा दिया जाता है, वो सोसाइटी अब हरासानी के झूठे इल्जामात में मुलव्विस मर्दों को खिराज तहसीन पेश करने जा रहा है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाकया हुआ है, ऐसा वाकया हुआ है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ये वाकया लाहौर में हुआ है
चंद माह पहले की बात है, झूठा इल्जाम लगा एक प्रोफेसर पर, उसने खुदकुशी कर ली, उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। एक और सोशल मीडिया सारिफ है जी, उन्होंने लिखा कि बल्कि फहद मुस्तफा पर तंज किया और कहा कि हाँ जरूर खिराज तहसीन पेश करें, क्योंकि हर औरत झूठी और हर मर्द फरिश्ता है जिस पर सिर्फ झूठे इल्जामात ही लगाए जाते हैं, बेचारे मर्द। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन पे हरासानी का इल्जाम लगता है और वो सच होता है। औरत में हिम्मत नहीं होती कि वो किसी मर्द को हरासा करे। मैं ये बात क्लियर कट बता दूं यहां पे, इसके शायद कोई शाज़ो नादिर कोई एक आधा केस कभी निकल आए किसी औरत ने मर्द को हरासा किया जिनसी तौर पे, मेरा नहीं ख्याल। ये मर्द की ही क्या कह लें कि बेशर्मी होती है कि उसको अपनी घर में मां बहन भूल जाती है, उसको भूल जाता है कि वो खुद भी शायद बच्चों का बाप होगा, मगर वो किसी और औरत को जिनसी तौर पर हरासा करता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा के, उसके भोलेपन का, सादगी का फायदा उठा के। तो अक्सरियत मर्दों की ही होती है, दैट आई एग्री। लेकिन ऐसे मर्द भी होते हैं जो वाकईतन शरीफ होते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया होता और सिर्फ किसी दुश्मनी में, किसी खार में औरत, कोई भी ऐसी औरत, मैं सब औरतों को इस जुमरे में शामिल नहीं कर रहा, लेकिन इवल माइंडेड लोग भी तो होते हैं ना, क्यों नहीं होते, माशरे में होते। वो बदला लेने के लिए मर्द, बड़ा आसान है, आपने मर्द को फंसाना हो बड़ा आराम से आप कह सकते हैं इसने मुझे हरासा किया, कोई सबूत वो उसके पास सबूत ही नहीं है कोई अपनी बेगुनाही का। औरत का ये कह देना काफी रहता है। अक्सर केसेस में, मैं नहीं कर रहा ऐसा, चंद केसेस की बात कर रहा हूं। कल को फहद मुस्तफा की तरह मेरे पीछे न पड़ जाना खुदा के लिए। अच्छा जनाब आगे देखें, आगे एक और दानियाल मुस्तफा नामी शख्स है, वो कहता है ऐसे ड्रामे बनाकर माशरे की कोई खिदमत नहीं हो रही, पहले से जहरीले माशरे में रहने वाली खवातीन को मजीद जहरीले डंक न मारे प्लीज, और ऐसे ड्रामे को ऑफ एयर कर दे। एक और सारिफ ने कहा जी, फहद मुस्तफा पर तनकीद करते हुए कहा कि जिस दिन फहद मुस्तफा ने कारोकारी, अंदरूनी सिंध भंग और शराब कल्चर, जानवरों और डॉल्फिन के साथ बदफेली, वडेरा गर्दी, झूठे मज़ारात पर बिल्कुल सच्चाई के साथ दर्जन से ज्यादा ड्रामे बना दिए, इस दिन वाकई इस बंदे की ईमानदारी पर यकीन आ जाएगा, वरना सब पैसा बनाने का तरीका है। गाइज स्टार्ट तो कहीं से लेना था ना उसने। आप जो कह रहे हो, आपने क्या गिनवाया, अंदरूनी सिंध भंग, शराब कल्चर, जानवरों के साथ बदफेली, वडेरा गर्दी। फहद मुस्तफा ने आगाज तो किया है ना यार, इससे पहले तो आगाज भी नहीं होता था ऐसे ड्रामों का, तो उसने आगाज किया है, एक इशू पे बात की है, कोई एक और इशू भी आ जाएगा उस पर भी वो बात करेगा, आई एम श्योर वो करेगा, बट एटलीस्ट उसके स्टार्ट को अप्रिशिएट तो करो ना भाई। इन मौजूआत पर कोई बात नहीं करता था पहले। खवातीन के साथ जिनसी हरासानी के वाकयात होते कितने ड्रामे बन चुके हैं इस पे, आपने देखे भी होंगे, लेकिन इस पे नहीं बना था, उससे बना दिया, बिग डील। आप जिस तरह के टॉपिक्स पे आप बात करना चाह रहे हो, आई एम श्योर उस पे वो फहद बनाएंगे। फहद नहीं बनाएंगे तो कोई और डायरेक्टर या राइटर बना देगा यार, कोई और एक्टर उस पे काम कर लेगा, बट आई एम श्योर ऐसा होगा। बट अगेन मैंने आपसे कहा था इस पे मैं अपना ओपिनियन ये दूंगा, मुझे लगता है कि फहद ने बहुत ही अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाई है, क्योंकि इसी डंक के ऊपर अपना रिव्यू पहले मैं दे चुका हूं, उसका लिंक ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए। और एक और बात, जाते जाते पता नहीं अनजाने में या क्या करके फहद जो है वो अपने ड्रामे की पूरी स्टोरी, अभी सिर्फ एक एपिसोड ऑन एयर हुआ है, पूरी स्टोरी भी रिवील कर गए हुए हैं, पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मर्दों पर लगने वाले झूठे इल्जामात पर मैंने स्टोरी बनाई है। इसका मतलब है प्रोफेसर हुमायूं यानी जो नवान एजाज है, उन पर जो जिनसी हरासगी का इल्जाम लगा है वो झूठा है। इसका मतलब है कोई एक गलत है, या हैदर जो बिलाल अब्बास किरदार निभा रहे हैं, या वो सब कुछ ये ड्रामा रचा रहे हैं, या वो गलत है, या सना जावेद, सना जावेद ही नाम है ना उनका, सना जावेद गलत है, कोई एक गलत है। प्रोफेसर हुमायूं यानी नौमान एजाज वो गलत नहीं है, ये खुद जाने अनजाने में फहद मुस्तफा ने बता दिया, आपको स्टोरी बता दी हुई है। खैर ये वीडियो पसंद आई हो नाज़रीन, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।